हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। बिग बैश लीग का जो 7वां मुकाबला एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के बीच में होने वाला है और ये मैच आपको 1:45 खेलते हुए दिखेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, तो वेन्यू कौन सा है? एडिलेड ओवल, एडिलेड में मैचेस होने वाले हैं। अब यहाँ की पिच देखो, ये जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के जो बैटर्स थे सईम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, इन्होंने गेम फिनिश किया था। और ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स थे जैसे कि मैथ्यू शॉर्ट, जेक फ्रेजर मैकगर, इवन जॉश इंग्लिश कुछ नहीं कर पाया था, स्टीवन स्मिथ अच्छा खेला था, 30+ स्कोर था। देन उसके बाद मानस लबुशेन, हैरिस रोप ने अच्छी खासी बॉलिंग की थी। यहाँ पे इस वेन्यू के ऊपर देखो, आपकी बैटिंग की टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, शॉट सिलेक्शन सही से होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कौन बॉलिंग कर रहा है, शहीन शाह अफरीदी, सामने जेक फ्रेजर मैकगर, वो एलबीडब्ल्यू आउट हुआ था क्योंकि इसका बॉल थोड़ा सा नेचुरली स्विंग होता है। सो अगर आप अनवांटेड मारने जाओगे तो ऐसे देखना है कि सामने वाले बैटर्स का कौन सा क्या फॉर्म चल रहा है और उसके सामने कौन सी बॉलिंग हो रही है, मतलब कि कौन से बॉलर्स है, और वहाँ पे स्कोर होगा, विकेट जाएगा, ये आपको समझना है। पिच अगर आप देखोगे ना, ये हार्ड तो रहती है सरफेस, एक हल्का सा एक लेयर ऑफ ग्रास रहेगी, ग्रास की एक लेयर रहेगी, बट यहाँ पे स्कोर भी होता है। लास्ट ईयर अगर आपने देखा था ना, तो 200 के टारगेट भी बने थे यहाँ पे। सो ये मान के चलो कि यार न्यूट्रल विकेट भी मान के चलो, यहाँ पे जिसका पोटेंशियल अच्छा होगा बैट्समैन बॉलर, वो आपको स्कोर करते हुए दिख सकता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, अगर बहुत ज़्यादा ग्रास रहता है, ये टेस्ट मैच में रखा गया था बट ऐसा नहीं रखेंगे ये लोग पिच। अगर ज़्यादा ग्रास की लेयर रहेगी तो क्वालिटी पेसर्स आपको हावी होते हुए दिखेंगे, एक हल्का सा मूवमेंट मिलेगा, बट वहीं पे गलत लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग डालेंगे तो क्वालिटी बैटर्स आपको स्कोर करते हुए दिख सकते हैं। बैटर्स नीड्स टू बैट स्टेडीली अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स, ठीक है, अनवांटेड हिटिंग नहीं करनी है, अदरवाइज आप विकेट्स लूज करोगे। थोड़ा सा बैटिंग प्रॉपरली करना पड़ सकता है। स्पिनर्स भी गेम में आते हैं, ये चीज़ नोट करना है, क्वालिटी स्पिनर्स। अब उनके सामने किस लेवल के बैटर्स है ये आपको देखना है। अब सामने था एडम जैम्पा, सईम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते, इवन बाबर आजम भी, बट वहाँ पे स्कोर किया जा रहा था। बाद में सईम अयूब का कैच गया था, वहाँ पे जैम्पा ने आउट किया था। देन बाउंड्री डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो स्क्वायर बाउंड्रीज 55 या फिर 60 मीटर्स की आपको देखने को मिलेगी। हाँ, स्ट्रेट बाउंड्री थोड़ी फार बड़ी मान के चल सकते हो, 70 मीटर के करीब करीब, ठीक है। अब बात करते हैं रिसेंट मैचेस इस वेन्यू के ऊपर। देखो, सेकेंड T20 है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। यहाँ पे आप देख सकते हो 241, यार ये कब का मैच है ये, यहाँ पे भी देख सकते हो 241 का टारगेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कोर किया था। मैक्सवेल भाई साहब ने 100 मारा था यहाँ पे, रोबमैन पॉवेल ने 63 का स्कोर किया था। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, मार्कस स्टोइनिस ने विकेट्स निकाले थे, 3 विकेट्स, जॉश हेजलवुड के 2 विकेट्स थे। टीम डेविड ने भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कोर तो किया था। और पेसर्स देखो, पेसर्स गेम में आ रहे थे, ठीक है, स्पिनर्स को उतना विकेट्स मिले नहीं थे उस मैच में। रसेल ने भी 16 गेंदों में 37 की पारी खेली थी। उसके पहले अगर हम देखेंगे बिग बैश लीग के मैचेस, हॉवर्ड हरिकेन वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स, हॉवर्ड हरिकेन्स ने 166 का टारगेट रखा, जहां पे हॉवर्ड की तरफ से देखो बेन मैकडर्मॉट 95 नॉट आउट की पारी खेली थी। कोई अच्छा रिदम में कोई बैटर चल रहा है ना, तो वो आपको यहाँ पे स्कोर करते हुए भी दिख सकता है। कैमरन बॉयज ने 2 विकेट्स निकाले थे, जेमी ओवरटन को 3 विकेट्स मिले थे। एडिलेड स्ट्राइकर्स जब चेस करने आई, उन्होंने जो टारगेट था इजीली चेस किया था। मैथ्यू शॉर्ट इस वेन्यू के ऊपर तो तबाही मचाता है, सामने की बॉलिंग लाइनअप भी देखना पड़ सकता है, ठीक है। क्रिस लिन ने भी 37 स्कोर किया था। पैट्रिक डूली, नेथन इलिस 2 विकेट 1 विकेट पिक किए थे। इवन क्रिस जॉर्डन को भी 1 विकेट मिला था, आई थिंक क्रिस लिन का ही लिया था। देन उसके पहले भी आप देख सकते हो यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स ने कम टारगेट रखा था, बट एडिलेड स्ट्राइकर्स ने चेस देखो 17 ओवर में ही चेस किया था। एडिलेड स्ट्राइकर वंस अगेन, मैथ्यू शॉर्ट 76 नॉट आउट, क्रिस लिन 50 नॉट आउट। और वहाँ से बॉलिंग से अगर आप देखोगे, कनोली, यहाँ पे लांस मॉरिस को 1 विकेट मिला था। लॉयड पोप 2 विकेट, लॉयड पोप ने लास्ट जो मैच था सिडनी थंडर्स के खिलाफ, वहाँ पे डैनियल सैम्स ने यार छक्का चौका बहुत ही ज़्यादा मार दिया था। बट ये जो बॉलर है ना, इसको प्रॉपर ओवर्स मिलते हैं अच्छे खासे, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी हो सकता है, डिफरेंशियल ध्यान रखना है उसके ऊपर, ठीक है। देन उसके पहले रिसेंट हेड टू हेड मैचेस अगर आप देखोगे, एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के बीच में, ये मैच आई थिंक 31 दिसंबर को हुआ था, जहां पे मार्कस स्टोइनिस ने देखो 55 नॉट आउट की पारी, इवन बेव वेबस्टर ये 1 डाउन आता था तब, और यहाँ से कैमरन बॉयसी को भी 1 विकेट मिला था। और एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से क्रिस लिन, मैथ्यू शॉर्ट, ये दोनों का नाम बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। देन जोएल पेरिस को भी इस मैच में खिला सकती है मेलबर्न स्टार्स की टीम, और ग्लेन मैक्सवेल को भी यहाँ पे 2 विकेट्स मिले थे, बट वो लकी मान के चल सकते हो। उसके पहले भी आप देख सकते हो एडिलेड स्ट्राइकर्स, यहाँ पे देखो
108 रन पे ऑल आउट हुई थी। लियम हैचर, नथन कुल्टरनाइन, आई थिंक ये मैच एमसीजी में हुआ था शायद, ठीक है। और यहाँ पे देखो चेज इन्होंने देखो कितना इजीली किया था। और अगर हम बात करेंगे एडलेट स्ट्राइकर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11, बहुत सारे चेंजेस आपको दिखने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैथ्यू शॉट तो है ही, ठीक है। ओपनिंग में यहाँ पे मैथ्यू शॉट के साथ कौन आ रहा है, जैक वेदरहाल आ रहा है, ये चीज़ आपको नोट करना है। देन 1 डाउन पे क्रिस लिन, 2 डाउन अब यहाँ पे ओली पोप आएगा, हैरी नियल्सन नहीं है, ये बाहर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3rd डाउन ये लोग एलेक्स रॉस को खिला रहे। देन जेमी ओवर्टन, जेम्स बाजली, हेनरी थॉर्नटन, लॉयड पोप, कैमरन बॉयसी। अब ब्रेंडन डगेट को भी मौका मिल सकता है, ये चीज़ आपको नोट करना है। हैरी नियल्सन स्क्वाड से बाहर है और मैथ्यू डार्सी शॉट को जगह मिली नहीं थी लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में। बट ये देखने लायक बात रहेगी कि ये लोग मैथ्यू शॉट को खिलाते या नहीं। और ओली पोप तो आ ही रहा है हैरी नियल्सन के बदले में, और वो विकेट कीपिंग भी आपको करते हुए दिख सकता है। उसके पहले आप यहाँ पे भी देख सकते हो एलेक्स रॉस का नाम है, मैं ये चेंज करने के लिए कहूँगा नेक्स्ट मैच के लिए। देन मेलबर्न स्टार्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की अगर हम बात करेंगे, अब जो क्लार्क नहीं है, ब्रेंडन डकेट आ चुका है इसके बदले में, थॉमस रॉजर्स, अब इनको भी बाहर करके किसी और को भी, जैसे कि ब्रेंडन डकेट एंड यहाँ पे सैम हार्पर ओपनिंग में आ सकता है। देन मैक्सवेल की इस मैच में वापसी होने वाली है, ये चीज़ आपको नोट करना है। वो 1 डाउन या फिर 2 डाउन खेलते हुए दिखेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन कि मार्कस स्टोइनिस का भी क्या रोल है। देन बेव वेबस्टर, टॉम करन, यहाँ पे कैम्बेल केलावे नहीं खेलेगा, हेमिस मैकेंजी, ब्रॉडी काउच, एडम मिल एंड पीटर सिडल की भी वापसी इस मैच में होने वाली है। लास्ट मैच में एक ही ओवर दिया था ब्रॉडी काउच को, और उसी ओवर में मार भी खाया था। सो कभी भी ओवर्स कट हो सकते ब्रॉडी काउच के। और यहाँ पे जोएल पेरिस का भी नाम है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, इसको भी मौका दिया जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे एडलेट स्ट्राइकर्स के प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म। अब देखो मैथ्यू शॉट लास्ट मैच में 7 रन बनाए, इनको आउट किया था लॉकी फर्ग्यूसन ने, वो जो इन स्विंग आया था बॉल, अब सेम बॉल एडम मिलन भी डाल सकता है, वहाँ पे भी विकेट जाने के चांसेस है। और एक विकेट मिला था, और वो लास्ट में जाके ही विकेट मिला था, ठीक है। और यहाँ पे आप हेड टू हेड में भी देख सकते हो, वेन्यू के ऊपर तो तबाही मचाता ही है भाई, सो ध्यान रखना पड़ सकता है। जैक वेदरहाल का रिसेंट फॉर्म ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। लास्ट मैच में 40 स्कोर किया था सिडनी थंडर के खिलाफ, जहाँ पे क्रिस ग्रीन ने विकेट निकाला था। और वेन्यू के ऊपर उतना खास है नहीं है, बट ये बंदा ना फॉर्म में है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। क्रिस लिन 2 रन पे आउट हुआ था, क्रिस ग्रीन ने आउट किया था। और यहाँ पे अब वेन्यू के ऊपर तो अच्छा रिकॉर्ड है ही, सामने की बॉलिंग लाइनअप भी उतनी स्ट्रांग नहीं है मिडिल ऑर्डर में। देन हैरी नियल्सन खेलेंगे नहीं, इनके बदले में ओली पोप आपको खेलते हुए दिखेंगे, अभी टेस्ट मैचेस खेल के आ रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड के इंटरनेशनल प्लेयर है। एलेक्स रॉस लास्ट मैच में 22 की पारी खेली थी, तनवीर संघा के ऊपर इन्होंने विकेट फेंका था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। देन ये भी अच्छे हो सकते हैं डिफरेंशियल। जेमी ओवर्टन 45 नॉट आउट, 2 विकेट, यार ये रन्स भी करना जानते हैं, बॉलिंग भी टॉल है, लेंथ को बहुत अच्छे से हिट करते हैं, वेरिएशन यूज़ करते हैं, स्लो रन्स डालते हैं, ठीक है, कटर्स भी आता है। देन इवन कैचिंग पोजीशन पे भी खड़े रहते हैं। सो एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करता है जेमी ओवर्टन, ध्यान रखना पड़ सकता है। और इस वेन्यू के ऊपर 3 विकेट, 2 विकेट्स भी निकाले, और थोड़ा बहुत स्कोर भी आ सकता है। देन यहाँ पे जेम्स बाजली ने 31 की पारी खेली थी 12 गेंदों में बाद में आके, और एक ही ओवर डाला था, उसमें 19 रन दिए थे। सो बॉलिंग से उतना एक्सपेक्ट मत करना, और बैटिंग में लेट ऑर्डर है। फेबियन एलन नहीं खेलेंगे। हेनरी थॉर्टन को 2 विकेट्स मिले थे, लास्ट बॉल पे क्रिस ग्रीन का विकेट निकाला था, अदरवाइज इनको ना एक आध विकेट ही मिलता है, ये चीज़ आपको नोट करना है, ठीक है। बट फिर भी ओपनिंग स्पेल में सामने सैम हार्पर रहेगा, बेन डकेट रहेगा, तो वहाँ पे विकेट भी जाने के भी चांसेस है, स्पेशली सैम हार्पर का। लॉयड पोप, यार इनका रोल बहुत क्रूशल रहता है। अभी देखो ये 18वां ओवर डालने आए थे शायद, तो वहाँ पे 18 या फिर 19वां, तो वहाँ पे देखो अगर कोई स्पिनर 19th ओवर डाल रहा है तो विकेट्स लेने के कितने चांसेस है। बट डैनियल सैम्स ने बहुत अच्छे से मारा था। अब सामने ग्लेन मैक्सवेल, बेव वेबस्टर, हिल्टन कार्टराइट, मार्कस स्टोइनिस, बहुत ही क्वालिटी हिटर्स है। सो देखते हैं वहाँ पे 1-2 विकेट्स मिल भी सकते हैं, ठीक है। वेन्यू के ऊपर एक आध विकेट तो लेते ही है। कैमरन बॉयसी, इनका भी वही रोल है, और वेन्यू के ऊपर अभी तक विकेटलेस भी गए नहीं है। सो इनको भी आप पिक करके चल सकते हो। हेड टू हेड में 1 विकेट 0 विकेट भी है। यहाँ पे लॉयड पोप ने हेड टू हेड खेला नहीं है, सो ये देखने लायक बात रहेगी, या फिर विकेट मिला नहीं है शायद। देन यहाँ पे ब्रेंडन डगेट के ऊपर ध्यान रखना, ये भी क्वालिटी पेसर है, अभी टेस्ट टीम में थे ऑस्ट्रेलिया के। और डार्सी शॉट, इनको भी मौका मिल सकता है, ये इनको स्टार्ट तो मिल रहा है, बट रिसेंट फॉर्म ना एक हाथ गलत शॉट खेल के ना एक कैच फेंक के विकेट फेंक के जाते हैं, ठीक है। सामने वाली बॉलिंग लाइनअप भी आपको ध्यान से देखना पड़ सकता है। अब मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर्स का अगर हम रिसेंट फॉर्म देखेंगे, जो क्लार्क तो खेलेगा नहीं, थॉमस रॉजर्स, इनको बाहर भी किया जा सकता है। लास्ट मैच में 1 रन पे आउट हुए थे, और जेवियर बार्टलेट ने आउट किया था, और उसके पहले 14 स्कोर किया था। देन सैम हार्पर, थॉमस रॉजर्स, ये जो है ना ये स्पिन के सामने फंसते, ठीक है। और
पेसर्स को ना बहुत ही तगड़ा मारते हैं ये कभी कभार। और आप देख सकते हो ये पारी भी आई है, हेड टू हेड में भी देखो, वेन्यू के ऊपर भी देख सकते हो, एक नॉक मतलब कैमियो खेल के जाते। सैम हार्पर लास्ट मैच में 46 की पारी खेली थी, सामने की बॉलिंग लाइनअप उतनी मतलब थोड़ा सा सरफेस भी उतना ये नहीं था, ट्रिकी नहीं था, और वहाँ पे इजीली स्कोर भी किया जा सकता था। इवन जो क्लार्क ने भी स्कोर किया था, जो 0 पे आउट हुआ था पर्थ स्कॉचेस के खिलाफ। देन मार्कस स्टोइनिस, इनका जो बैटिंग से रिसेंट फॉर्म है ना बहुत ही तगड़ा है, और लास्ट मैच में 4 ओवर भी डाले थे, 1 विकेट भी मिला था। सो एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करते मार्कस स्टोइनिस डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे कैंडिडेट निकल के आएंगे। और वेन्यू के ऊपर भी देखो, यहाँ पे 55 की भी पारी खेली थी, 74 भी यहाँ पे आप देख सकते हो। हिल्टन कार्टराइट थोड़ा सा लेट ऑर्डर फिनिशिंग का रोल प्ले करते हैं, कैचिंग पोजीशन पे भी खड़े रहते हैं, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, और रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। टॉल मतलब मान सकते हो बिग हिटर, ठीक है। बेव वेबस्टर भी अच्छा खेल के जा रहा है, एक कैमियो और 1-2 डाल भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन की बॉलिंग मतलब कितने बॉलर्स है। देन उसके बाद टॉम करन इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, प्रॉपर 4 ओवर मिल रहे, और बैटिंग भले ही लेट है बट ओवर्स तो मिल रहे, वेरिएशन करना जानते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट मैच में 1 विकेट मिला था, लास्ट मैच में विकेटलेस गए थे। देन हैमिश मैकेंजी को 1 विकेट मिला था, इन्होंने जैक वुड को क्लीन बोल्ड किया था, बट ये हमेशा ना मार खाते हुए दिखेंगे और थोड़ा सा हल्क मतलब लूज बॉलिंग करते हैं, वहाँ पे स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। इनको लकीली विकेट्स मिल जाते हैं। देन ब्रॉडी काउच को बहुत ज़्यादा मार दिया था, उसके पहले 1 विकेट मिला था, और लास्ट मैच में तो एक ही ओवर, सो इनके ओवर्स श्योर शॉट है नहीं। एडम मिल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका जो ओपनिंग स्पेल रहेगा ना उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि मैथ्यू शॉट कितना स्कोर करेगा, ठीक है। इवन जैक वेदराल उसको भी स्टार्ट भी मिल सकता है, बट एडम मिल के ऊपर रहेगा, एडम मिल बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम में पिक करना है। देन यहाँ पे बेन डकेट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सिंगल डबल स्टार्ट लेना आता है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है इनका, और वेन्यू के ऊपर 78 की भी पारी खेले। ग्लेन मैक्सवेल ये थोड़ा सा अटैकिंग खेलते, कभी कभार विकेट भी फेंक के जा सकते हैं, ऑफ स्पिन भी है, सामने लेफ्टीज बैटर जैसे कि जैक वेदराल है, ठीक है, एक ही बैटर है, 1-2 डालते हुए दिखेंगे। देन यहाँ पे जोएल पैरिस, इनको भी मौका दिया जा सकता है, रिसेंट फॉर्म ना जोएल पैरिस का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हो 2 विकेट 4 विकेट, इन्होंने आई थिंक कैलेब जोएल को भी बॉल मारा था लिस्टे के मैचेस में, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और वेन्यू के ऊपर 1 आध विकेट लिया ही है। सो आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा यूनिक अगर जीएल में ट्राई करना है जोएल पैरिस के साथ जा सकते हो, फॉर्म अच्छा है। मार्क स्टेकेटी को अभी तक मौका मिल नहीं रहा है, पीटर सिडल इस मैच में वापसी करते हुए दिखेंगे, लाइनत लेन पकड़ के डालते और 1 आध विकेट भी मिल सकता है, विकेट लेस भी गए क्योंकि अभी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एडलेड स्ट्राइकर्स के बैटर्स का इस वेन्यू के ऊपर, मैथ्यू शॉट इनके तो ज़्यादा रन्स तो होने ही चाहिए, देखो 57 आई है, 1 शतक भी आया है। जैक वेदराल इनकी भी 8 50s आई है, 1 शतक भी है। सो जैक वेदराल, मैथ्यू शॉट ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर क्रिस लिन, 5 50s आए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट स्कोर भी इन सबका ही। देन यहाँ पे एलेक्स रॉस के ऊपर ध्यान रखना, डिफरेंशियल, जेमी ओर्टन भी कुछ स्कोर करके जा सकता है। देन ओली पोप भी आया है इनकी टीम में, ठीक है। डार्सी शॉट अगर मौका मिला तो एक ओपनिंग में ही आएगा, आप ट्राई करके चल सकते हो। अगर लेट ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं तो मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। एडलेड स्ट्राइकर्स के बॉलर्स के अगर हम फॉर्म देखेंगे मतलब इस वेन्यू के ऊपर, सो देखो 9 पारियों में यहाँ पे 16 विकेट्स पिक किए है। देन लॉयड पोप देखो 4 मैच में 6 बार विकेट्स पिक किए इस वेन्यू के ऊपर, 6 विकेट्स पिक किए। जेमी ओर्टन 4 मैच में 5 विकेट्स, ठीक है। जेम्स बाजली को उतना मौका नहीं मिल पा रहा है। कैमरन बॉयसी 19 पारियों में 14 बार विकेट्स पिक किए। ब्रेंडन डगेट इनका भी रोल देखने लायक होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मेलबर्न स्टार्स के बैटर्स का इस वेन्यू के ऊपर, अब जो क्लार्क तो खेलेंगे नहीं, थॉमस रॉजर्स इनका हाईएस्ट स्कोर था 30 इस वेन्यू के ऊपर, 2 मैच में 38 रन्स बनाए। सैम हार्पर 150 मारी है, हाईएस्ट स्कोर भी आप देख सकते हो 63, लास्ट मैच में 46 की पारी खेल के आ रहे। बट इस मैच में देखने लायक बात रहेगी कि इनको कैसा स्टार्ट मिलता है, और बैटिंग पोजीशन का भी एक कंसर्न रहेगा, ओपनिंग में आएंगे या फिर वन डाउन पे। मार्कस स्टोइनिस इस वेन्यू के ऊपर तो अच्छा खेलते ही है, ये सरफेस ना अच्छा खेलता ही है, सो यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस एक इंपॉर्टेंट रहेगा। हिल्टन कार्टराइट अभी तक 50s भी आई नहीं है, हाईएस्ट स्कोर आप देख सकते हो 49 की पारी खेली थी। देन यहाँ पे बेव वेबस्टर ने 2 50s मारे, अब बैटिंग थोड़ा सा लेट ऑर्डर कर रहे, और उसके पहले भी आप देख सकते हो मेलबर्न स्टार्स के बॉलर्स में अगर आपको ध्यान देना है तो देखो टॉम करन 2 मैच में 5 विकेट्स पिक किए। पीटर सिडल ज़्यादा मैचेस भी खेले, और यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस को मैच बाय मैच 1 आध विकेट मिल जाता है। देन आप मैक्सवेल का भी देख सकते हो, जोएल पैरिस 1 ही विकेट लिया है, और यहाँ पे एडम मिल को तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बेव वेबस्टर
कितने ओवर्स मिलेंगे पता नहीं है। ब्रॉडी काउच का भी सेम सीन है, ओवर्स का थोड़ा सा एक इशू रहेगा। मैचअप्स की अगर हम बात करेंगे तो मैथ्यू शॉर्ट वर्सेस एडम मिल, 5 बॉल में 4 रन, यहाँ पे खतरा है एडम मिल का, ठीक है। उसके बाद ये सारे बॉलर्स को मार भी सकते हैं। उसामा मीर तो खेलेंगे नहीं, मार्क स्टेकेटी भी खेलेंगे नहीं, और यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस को भी मार सकते हैं। क्रिस लिन वर्सेस यहाँ पे मैचअप देखो, विकेट्स तो लिया नहीं है बट ये स्कोर भी करते हुए दिख सकते हैं, और लास्ट मैच में सॉफ्ट डिसमिसल हुआ था। एलेक्स रॉस थोड़ा सा मतलब थर्ड डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे, और इनके सामने आप मैचअप देख सकते हो यहाँ पे बेव वेबस्टर, पीटर सिडल, देन फैबियन एलन, ये रूल्ड आउट है, ये खेलेंगे नहीं, ये चीज़ आपको नोट करना है। जेम्स बाजली, अब देखो जेम्स बाजली ये थोड़ा सा लेट ऑर्डर फिनिशिंग का रोल प्ले करेंगे। डार्सी शॉट अगर ओपनिंग में आए तो ध्यान रखना, इनके सामने एडम मिल भी आ सकते हैं, ठीक है। देन मार्कस स्टोइनिस ने भी मतलब मारा है, स्कोर किया इन्होंने, और जोएल पेरिस के सामने 4 बॉल में 0 रन है, अगर खेला जोएल पेरिस तो ध्यान रखना है। ग्लेन मैक्सवेल के भी सामने, ठीक है। लियम स्कॉट भी है जो थोड़ी बहुत बैटिंग और राइट आर्म मिडल फास्ट डालना जानता है। हैरी नियल्सन अब स्क्वाड में है नहीं। ओली पोप के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है, ये प्लेयर आ रहा है और विकेट कीपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। स्टार्स के अगर हम बैटर्स की बात करेंगे तो टॉम करन देखो जिमी ओर्टन के सामने ठीक ठाक है। मार्कस स्टोइनिस ने सबको मारा है यहाँ पे और विकेट्स फेंका नहीं है, सो इंपॉर्टेंट तो रहेगा बैटिंग से ही। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस कैमरन बॉय से एक बार विकेट फेंका है, और यहाँ पे बेव वेबस्टर वर्सेस यहाँ पे ब्रेंडन नगेट एक बार विकेट फेंका है। देन कैमरन बॉयसी को के सामने ठीक है, उतना ज़्यादा स्कोर किया भी नहीं है। हेनरी थॉर्नटन के भी सामने है नहीं है। जेमी ओवर्टन के सामने 12 बॉल में 18 रन किए, और थॉमस रॉजर्स इनका ध्यान रखना पड़ सकता है। हेनरी थॉर्नटन के सामने एक बार विकेट फेंका इन्होंने, और जेम्स बाजली के भी सामने। ब्रेंडन डकेट 5 रन बनाए थे 7 बॉल में, सो डकेट की वापसी होने वाली है। हिल्टन कार्टराइट वर्सेस यहाँ पे मैचअप की अगर हम बात करेंगे, लॉयड पोप के सामने एक बार विकेट फेंका हिल्टन कार्टराइट ने, ठीक है। देन जो क्लार्क तो अभी खेलेंगे ही नहीं। सैम हार्पर वर्सेस वहाँ पे आपके लिए मैचअप कौन रहेगा? हार्पर के सामने हेनरी थॉर्नटन आपको देखना पड़ सकता है। देन लॉयड पोप, कैमरन बॉयसी वो तो रहेंगे ही, और मैकडोनल्ड भी इस मैच में शायद नहीं है, ठीक है। ब्लेक मैकडोनल्ड कैम्बल के अलावा भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे अपने एक बेसिक फाइनल टीम, सो विकेट कीपिंग में ओली पोप को शायद मैं प्रीफर करके चलूँगा, और यहाँ पे सैम हार्पर का भी एक ऑप्शन है। सो देखते हैं विकेट कीपिंग का क्या करना है। बैटिंग में क्रिस लिन यहाँ पे क्रिस लिन डेफिनेटली, एंड जेक वेदराल को तो मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देन बेन डकेट भी एक इंपॉर्टेंट पिक निकल के आएगा। देन ऑलराउंडर में मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, बेव वेबस्टर, टॉम करन। देन बॉलिंग में एडम मिल, हेनरी थॉर्नटन, जेमी ओवर्टन। मैंने कैप्टन यहाँ पे किया है जेमी ओवर्टन को, वाइस कैप्टन मार्कस स्टोइनिस। आपके पास मैक्सवेल का अच्छा ऑप्शन है, मैथ्यू शॉर्ट का भी अच्छा ऑप्शन है, और डिफरेंशियल करना है तो टॉम करन भी आपके लिए रहेगा। क्रिस लिन, जैक वेदराल ये भी डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे, बट ये तो बेसिक टीम है। आपको अपनी फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.7 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कॉमेंट में मिलेगा। थैंक यू।